हेलो माय फ्यूचर बर्ड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का विषय हिंदी का अनुच्छेद लेखन का भाग 3। पिछले 2 भागों में हमने कुल 8 अनुच्छेद कवर किए हैं। इस वीडियो में हम अगले 4 अनुच्छेद कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये वीडियो स्पेशली टर्म 2 की तैयारी के लिए बनाई जा रही है, तो इन्हें ध्यान से सुनना। आज का हमारा जो पहला अनुच्छेद है वो है अपने नए घर में प्रवेश। तो शुरू करते हैं इसे। हम कुछ समय पहले किराए के मकान में रह रहे थे, किंतु मेरे पिताजी ने एक प्लॉट खरीद लिया था। हम वहां पिछले 1.5 साल से नया घर बनवाने में जुटे थे। पिछले सप्ताह नया घर बनकर तैयार हो गया था। नए घर के अनुरूप नए पर्दे, नया फर्नीचर खरीदना स्वाभाविक था। मेरे पिताजी ने मेरे और मेरी बहन के लिए पढ़ाई करने का एक कमरा अलग से बनवाया था। उन्होंने हमारे पढ़ने वाले कमरे के लिए स्टडी टेबल, कुर्सियां और 2 छोटी छोटी अलमारियां बनवाई थी। उस घर में प्रवेश करने के लिए घर का प्रत्येक सदस्य उत्सुक था। नई स्टडी रूम की बात सोचकर मैं रोमांचित हो जाता था। रविवार को गृह प्रवेश था। हमने अपने सभी रिश्तेदारों, मित्रों को गृह प्रवेश के अवसर पर सादर आमंत्रित किया था। इस अवसर पर पूजा का विधान होता है। अंत ठीक 8 बजे पूजा शुरू हो गई। पूजा में सभी शामिल हुए। पिताजी ने पूजा के बाद दोपहर के भोजन का बढ़िया प्रबंध किया हुआ था। सभी ने भोजन किया और हमें नए घर में प्रवेश पर बहुत बहुत बधाइयां दी। हमने सभी का धन्यवाद किया। सचमुच नए घर में प्रवेश करके सारे परिवार की खुशी का ठिकाना न था। तो यहाँ पर जो हमारा पहला अनुच्छेद है वो समाप्त होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे जो वॉच टाइम आवर्स है वो नॉन सब्सक्राइब स्टूडेंट्स के ज़्यादा है, सब्सक्राइब स्टूडेंट्स के काफ़ी कम है, वो 19.8 ही है। तो आपके एक क्लिक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ आप अभी सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो और इस जो ये क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को जितना हो सके उतना रिड्यूस करो और इस क्वांटिटी को जितना हो सके उतना इंक्रीज करो। मुझे मेरा सारा वॉच टाइम आवर्स मेरे सब्सक्राइब्ड स्टूडेंट से चाहिए, ना कि नॉन सब्सक्राइब्ड से। सो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दो, ताकि जब भी मैं 10th PSCB की कोई भी न्यू वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले अनुच्छेद पर। अगला अनुच्छेद है कैरियर चुनाव में समूल्यांकन। तो शुरू करते हैं इसे। किसी भी किशोर के लिए कैरियर का चुनाव करना एक चुनौती होती है। 10वीं कक्षा में रहते या 10वीं कक्षा के तुरंत बाद कैरियर का चुनाव करना आज की मांग है। वैसे तो इससे भी पहले ही कुछ सजग विद्यार्थी यह तय कर लेते हैं कि उन्हें जीवन में किस दिशा की ओर जाना है। इसके लिए किशोर को अपना मूल्यांकन स्वयं करना होगा। सबसे पहले उसे विभिन्न तरह के कैरियर की जानकारी रखनी होगी, तभी वह उनमें से अपनी क्षमता, रुचि और आर्थिक स्थिति आदि के आधार पर कैरियर का चुनाव कर सकेगा। इसके लिए समाचार पत्रों, मैगजीनों, रेडियो, टेलीविजन से पढ़ सुनकर या देखकर अथवा कैरियर प्रदर्शनियों में जाकर अपना ज्ञान बढ़ा सकता है। उसे उन गतिविधियों की ओर ध्येय बनाए रखना होगा जिनमें वह अधिक रुचि रखता है। क्या पता कौन सी गतिविधि उसे उसकी मंजिल तक ले जाए। उसे अपना ध्येय को प्राप्त करने की योजना, समय आदि की तरफ भी बराबर देखना होगा। उसे अपनी कमजोरियों से निपटने की हर संभव कोशिश करनी होगी तथा खाली समय का सदुपयोग करना होगा। अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हुए उसे सही कैरियर का चुनाव करना होगा, तभी वह अपने जीवन को सुखकर बना सकता है। तो हमारा जो दूसरा अनुच्छेद है इस वीडियो का वो भी समाप्त होता है। बढ़ते हैं आगे तीसरे अनुच्छेद पर, जिसका जो टॉपिक है वो है विद्यार्थी और अनुशासन। अनु प्लस शासन के मेल से बना है अनुशासन। अनु अर्थात पीछे या साथ और शासन का अर्थ है नियम, विधि अथवा नियंत्रण आदि। अतः अनुशासन का अर्थ है शासन के बनाए नियमों पर चलना। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है।
विद्यार्थी जीवन व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की नींव है। आज के विद्यार्थी कल के नेता हैं। विद्यार्थी को श्रेणियों में पास होने पर डिग्रियां देने से ही शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाती, अपितु इनके साथ साथ विद्यार्थी को अनुशासित बनाना भी शिक्षा का उद्देश्य है। उनमें अनुशासन को इस तरह विकसित करना चाहिए कि वे उसे जीवन का अभिन्न अंग माने। विद्यालय के नियमों का पालन करना, कक्षा में शांतिपूर्वक बैठकर अध्यापकों द्वारा पढ़ाए जा रहे पाठ को ध्यानपूर्वक सुनना, समय का सदुपयोग करना, पुस्तकालय में चुपचाप बैठकर पढ़ना आदि बातें विद्यार्थी के अनुशासन पालन के अंतर्गत आती हैं। विद्यार्थी को कभी भी अनुशासनहीनता का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि एक अनुशासित विद्यार्थी ही एक अच्छा नागरिक बनकर देश के विकास में अपना योगदान दे सकता है। अगला आता है हमारे पास कोचिंग संस्थानों का बढ़ता जंजाल। तो शुरू करते हैं इसे। आज के दौर में इंजीनियरिंग, मेडिकल, सेना, कानून, होटल मैनेजमेंट, प्रशासनिक सेवाओं आदि कोर्सों में प्रवेश पाने हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। इन परीक्षाओं में निर्धारित सीटों की उपलब्धता को देखते हुए मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। इन परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए आज जगह जगह कोचिंग संस्थानों की बाढ़ आ गई है। ये संस्थान हजारों लाखों की फीस ऐंठ कर विद्यार्थियों को 7वीं 8वीं कक्षा से ही पाठ्यक्रम की परीक्षा के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी कोचिंग देते हैं। इससे विद्यार्थी पर बोझ बढ़ता है। यदि देखा जाए तो जब ये संस्था नहीं थे तब भी विद्यार्थी अपने अध्यापकों से शिक्षा ग्रहण करके व स्वाध्यायन से उपयुक्त क्षेत्रों में प्रवेश पाते थे। आज ऐसे उदाहरण भी सामने आते हैं जिनमें अभावग्रस्त परिवारों के विद्यार्थी भी इन संस्थानों में कोचिंग लिए बिना प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छी मेरिट प्राप्त करते हैं। हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम व प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। संभवतः स्कूलों तथा कॉलेजों में ही इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो जो हमारी वीडियो है आज की वो यहीं खत्म होती है। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।